दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आ गए हैं आप सभी का फेवरेट टॉपिक लेके कि मेरे पार्टनर की करंट एनर्जीज मेरे लिए या फिर अभी इस रिश्ते के लिए क्या है, वो अभी इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहा है। एक मिनट। ओके। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी आपको लेके या फिर इस रिश्ते को लेके क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, क्योंकि वो ही है जो हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहता है, हमें गाइड करते रहता है। ओके। तो हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना है उस यूनिवर्स के लिए, उस नेचर के लिए, ओके, जिसने हमें बनाया है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर अभी इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो चलिए, पहला कार्ड इस क्वीन ऑफ कप्स का आ गया है। पहला कार्ड मुझे हमेशा लगता है पहला कार्ड और लास्ट कार्ड स्टोरी रिवील करते रहता है। तो फर्स्ट कार्ड इज सेइंग कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत अटैच फील कर रहे हो, और जो बॉन्ड आपको फील हो रहा है एग्जैक्टली वही बॉन्ड उन्हें भी आपके लिए फील हो रहा है। वो आपके लिए बहुत पजेसिव हो रहा है। आप उनकी लाइफ में होना इज़ लाइक अ क्राउन टू देम। ओके। आप उनकी लाइफ में होने से उनको बहुत सिक्योरिटी फील होती है। उनको ऐसे लगता है कि कोई तो है कि जो मुझे दिल तोड़ के बिना कोई एक्सपेक्टेशन से प्यार करता है, बिना कोई उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए। बस आप हो जो उनके लाइफ में ऐसे इंसान हो जो उनसे बस प्यार करता है। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा है कि नहीं तुम मेरे लाइफ में हो तो मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। आपने कभी भी उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे। आप सिर्फ उनसे अपना टाइम मांगते हो, और आप चाहते हो कि जब भी वो आपसे कोई उम्मीद करे तो आप उनके लिए अवेलेबल हो, और आप होते भी हो उनके लिए अवेलेबल। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आप उनकी लाइफ में होना इज़ लाइक अ ट्रेजर टू देम। आप उनके लिए लिटरली एक ट्रेजर के जैसे हो। ओके। आप उनको प्रोटेक्ट करते हो, आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, और उन्हें और ज़्यादा किसी भी इंसान को क्या चाहिए होता है। ओके। द नाइट ऑफ कप्स, इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं। ऐसे उन्हें लग रहा है कि लिटरली दौड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँ और मैं तुम्हें अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस है वो बता दूँ। ओके। वो आपसे थोड़ा बहुत डर भी रहे हैं। ओके। आपसे थोड़ा बहुत डर भी रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि आपके पास आने के बाद पता नहीं आप किस तरह से रिएक्ट करोगे। तो थोड़ा बहुत वो आपसे डरते हुए भी मुझे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास बिल्कुल आके रहेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दो कार्ड आ गया है, विश फुलफिलमेंट का एंड द जजमेंट कार्ड। आप है ना उनके लिए, जैसे मैंने बोला कि ट्रेजर हो। ओके। तो ट्रेजर क्या है? ट्रेजर सबके सामने दिखाया जाता है क्या? ट्रेजर सबको बताया जाता है क्या? जैसे कि हमारी तिजोरी हम सबके लिए खोल के नहीं रख देते कि मेरे लॉकर में इतने पैसे पड़े हैं तुम देख लो। तिजोरी में जो भी पैसे होते हैं, जो भी ट्रेजर होता है ना, उसे हमेशा लोगों से, दुनिया से छुपाया जाता है, और आप उनके लिए वही हो। इस पर्दे के पीछे का जो सच है ना वो आप हो। ओके। इस खुश चेहरे के पीछे का जो सच है ना वो आप हो। उनके लाइफ में बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं, करियर बहुत अच्छे से चल रहा है, सब अच्छे से चल रहा है, लेकिन इन्हें अगर किसी का वेट है तो वो आपका है। ये सारे कप यहाँ पे भरे हुए हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, शान शौकत है, अच्छे खासे सब रिश्ते चल रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान उसके ऊपर है नहीं। इनका ध्यान कहाँ पे है? तो ये जो पर्दे के पीछे आप जो खड़े हो ना, तो आपके ऊपर है। उनको ऐसे लगता है कि आप उनको लिटरली प्रोटेक्ट तो करते हो, लेकिन आप उनके लिए एक स्ट्रेंथ हो, आप उनके लिए एक हीलर हो, आप सब कुछ हो उनके लिए, एक प्योर सोल हो आप। आपके होने से उनको ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ सही चलती है। मैं जब भी लाइफ में गिर जाऊंगा, या फिर मुझे जब भी कहीं से भी मात मिलेगी ना, तो तुम हो कि जो सारे चीज़ों को रोक सकते हो। मेरे लिए तुम सारी चीज़ें रोक सकते हो। भले हम दोनों में सिचुएशन जो भी हो, ओके, हम दोनों में सिचुएशन जो भी हो, चाहे मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, चाहे हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, लेकिन फिर भी तुम वो इंसान हो कि जो मेरे ऊपर आने वाली हर एक मुसीबत को रोक सकते हो। आप उनके लिए लाइक एक एंजल हो, एंजल की तरह हो कि हाँ,
जब भी मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखूँगा, जब भी मुझे चाहिए है कि तुम मेरे लाइफ में आओ, तुम मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप नहीं देखोगे कि अभी इन्होंने क्या एक्शन लिया था, क्या इन्होंने आपका साथ दिया था या नहीं। आप उनके साथ हो लोगे और यही आपकी जो क्वालिटीज़ है उन्हें बहुत पसंद आती है। इन्होंने हाँ कुछ डिसीजंस लिए जो अपने फैमिली के लिए बूढ़े माँ बाप के लिए लिए, सोसाइटी वैल्यूज़ के लिए लिए, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं इनका मन फिर भी आज भी उस घर के बाहर है। उनको ये लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी मुझे अगर किसी की ज़रूरत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, ओके। ये जैसे मैंने बोला कि उनकी नज़र घर के बाहर है, तो ये लिटरली आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ सब चीज़ें सही करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ कहीं पे आउटिंग पे जाए, कहीं पे बाहर जाए। तो अगर आप दोनों का कुछ प्लान बन रहा है कि कहीं चलो कहीं बाहर जाते हैं, तो ये चाहते हैं कि हम दोनों लिटरली बाहर जाके एक अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, और वो काफ़ी लोनली जगह हो जहाँ पे आप दोनों को डिस्टर्ब करने वाला, आप दोनों को देखने वाला तक कोई नहीं हो, आप दोनों को जानने वाला तक कोई नहीं हो। ऐसे किसी जगह पे ये जाना चाहते हैं कि जहाँ पे सिर्फ आप और वो हो, और आप दोनों को जानने वाला, पहचानने वाला, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो। इन्होंने कुछ डिसीजंस इमोशंस के चलते लिए थे, लेकिन अभी ये काफ़ी प्रैक्टिकल बन रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि मैंने सारे डिसीजंस लेके क्या मैं खुश हुआ, नहीं हो रहा है, ओके। इन्होंने अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि क्यों बहरूपिया वाला बहरूपिया बोल सकते हैं, या फिर एक चेहरे पे एक नकाब पहन लिया है कि जो नकाब है खुशियों का, ओके। ये दिखा ऐसे रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, किसी थर्ड पार्टी के साथ होके या फिर फैमिली के डिसीजंस के साथ होके मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जेन्युइनली ये चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे बहुत प्रैक्टिकल रहना होगा। सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के लिए मैं कोई डिसीजन लेके मैं खुश नहीं रह सकता, सिर्फ फैमिली के लिए डिसीजन लेके मैं खुश नहीं रह सकता। मेरी व्हाट अबाउट माय खुशियाँ, मेरी खुशियों का क्या, मैं कहाँ पे खुश हूँ, मैं क्या घर वालों ने लिए हुए डिसीजंस के साथ खुश हूँ? और अगर मैं नहीं हूँ तो मैं क्यों एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ पे मर रहा हूँ कि जो जहाँ पे मेरा कोई हिसाब है ही नहीं, मैं क्या कर क्या रहा हूँ किसी ऐसे रिश्ते में जहाँ पे मैं वैल्यू ही नहीं हो रहा हूँ, जहाँ पे मैं खुशियाँ नहीं मिला पा रहा हूँ, खुशियाँ मुझे नहीं मिल पा रही है। और उसी टाइम पे इन्हें ऐसे लग रहा है कि नहीं, मेरे किस्मत की चाबी मेरी है और वो मुझे अपने हाथों में लेनी है। बाय हुक और कुक मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जैसे मैंने बोला कि एक बहरूपिया वाला नकाब पहनने की ये कोशिश कर रहे हैं कि घर वालों के सामने ये कुछ और होंगे, आपके सामने ये कुछ और होंगे, बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे। आपको भी ऐसे नहीं दिखाएंगे कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैं अपने फैमिली लाइफ में खुश नहीं हूँ, और एट द सेम टाइम फैमिली वालों को भी ये नहीं दिखाएंगे कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ और मैं कहीं पे और हूँ। तो ये है इनका भी प्लान। 10 ऑफ कप्स। देखो, इन्होंने ना अपने लाइफ को बहुत सीरियसली लिया ही नहीं था, ओके। जो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड कहा जाता है द सन का, तो इनको ये लगा कि मैं हो लूँगा, क्योंकि आज तक इन्होंने ना लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली कभी देखा ही नहीं। बिफोर का कार्ड है जो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन्होंने ना कभी भी कोई भी चीज़ को सीरियसली लिया ही नहीं, कभी भी अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश की ही नहीं। इनको ऐसे लगा कि ठीक है, कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो सही भी तो हो जाती है, एडजस्ट करना पड़ता है हर किसी को। तो इन्होंने बहुत तभी प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए थे, लेकिन फिर जाके इनको समझ में आया कि जो खुशियाँ मैं चाहता हूँ, जो मैं चीज़ें चाहता हूँ कि मेरी लाइफ बहुत खुश रहे, तो वो खुशियाँ इस कैसल में या फिर इस शानो शौकत में नहीं है। मेरी खुशियाँ यहाँ पे है कि मैं कहीं पे भी रहूँ, एक छोटे से घर में रहूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँ।
जहाँ पे हमारे 2 बच्चे हो, हम खुशियों से रहे। भले ये सन है ना यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे ये जो सन है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो आई फ़ील लाइक कि इनको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे खुशियाँ है, ऐसा नहीं है कि इस लाइफ में खुशियाँ नहीं है खुशियाँ। लेकिन मेरे 4 चाँद कहीं पे लगेंगे, जो खुशियाँ रियल में मैटर करती है मुझे, वो तुम्हारे साथ है। फिर मैं चाहे भले किसी गाँव में रहूँ, मेरे पास पैसे बहुत कम हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम जैसे भी मेरे साथ रहोगी ना, मेरे साथ खुश रहोगी। मुझे यहाँ पे कोई प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश में है कि आई एम हैप्पी। अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो भी मेरे लिए डिसीजंस लिए हैं तो उसमें मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे यह है कि वो जो रियल वो है कि एक यूथफुल लग रहा है मुझे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे कोई इनके ऊपर कोई नकाब पहनने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो रियल खुशियाँ है। वो आपके साथ अगर 40 की उम्र में भी हो ना, तो भी वो आपके साथ 30 का फील करता है। इनको ऐसे लगता है कि अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो हमें रोमांस करना बाकी है। आपके साथ वो जो रोमांटिक फीलिंग्स आती है ना, वो बहुत जेन्युइन होती है। आपके साथ कोई उम्र की पाबंदी नहीं होती है, आपके साथ उनको जीने का मन करता है, आपके साथ इनको ये लगता है कि मैं फिर से जी उठाऊँ, मेरी उम्र फिर से घट चुकी है। और उनको वो फिर कॉलेज डेज़ याद आते हैं कि मैं ये करता था, मैं वो करता था। उनको फिर अपना बचपना याद आता है। आपके साथ उनको जीने का मन करता है, बहुत ऐसे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स उनको याद आते हैं, नॉस्टैल्जिक वो हो जाते हैं आपके साथ जब भी होते हैं। ज़िंदगी जीते हैं वो आपके साथ। तो इनको आपके साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट्स याद आ रहे हैं कि सच में मैं तुम्हारे साथ ज़िंदा दिल होता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के साथ या फिर फैमिली के साथ वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं है, लेकिन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वहाँ पे उनको खुश रहना ही पड़ेगा। वहाँ पे वो लोग उनको खुश नहीं रख पा रहे, ये भी बात नहीं है, लेकिन सोल जो हैप्पीनेस है ना, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। और सोल जहाँ पे खुश रहता है ना, वहाँ पे कोई भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, कैसा हूँ। एक बच्चा जो होता है ना, वो उसकी खुशियाँ बहुत रियल होती है, बहुत अनकंडीशनल लव होता है। उसको दुनिया की फ़िक्र नहीं होती कि दुनिया मुझे जज करेगी। वो जैसा भी है, उसको पानी में कूदने का मन करे वो करेगा। कहीं पे गंदा पानी है, वहाँ पे उसको डुबकी लगाने का मन करे वो करेगा। वो नहीं सोचेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे हम सोचने लगते हैं कि अरे लोग हंसेंगे मेरे पे, लोग क्या कहेंगे। आपके साथ जब होता है ना, उनको ये नहीं लगता कि तुम क्या कहोगे, तुम क्या सोचोगे, वो बस हो लेता है। ये है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। तो इस चीज़ में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या कह रहा है। हम 3 कार्ड निकालते हैं सिर्फ गाइडेंस के लिए। ओके, देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या बातें कर रहा है। यूनिवर्स आपको ये सारी सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहता है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। आप बहुत अभी आपकी एनर्जीज़ काफ़ी हाई हो रहे हैं, आपके इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं, जान रही हूँ मैं। थोड़ा सा काम डाउन हो रहा है, 3 डीप ब्रीदिंग कर लो। सोचो कि जब मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपके साथ पॉजिटिव एनर्जीज अंदर जा रही है, और एक्सेल कर रहे हो तो निगेटिव एनर्जीज आपके अंदर की सारी निकल रही है। चलो 3 कार्ड निकालते हैं, विच विल बी द गाइडेंस कार्ड फॉर अस। मैं 3 कार्ड्स पहले निकालती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि क्या कार्ड्स हैं। यहाँ पे द टावर कार्ड है। ओके, जो ये कह रहा है कि टावर मूवमेंट आया तो है, चीज़ें ख़राब हुई तो है। ओके, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती वो ही निकलती है। जहाँ पे झूठा प्यार हो, जहाँ पे झूठी शान शौकत हो, वही चीज़ें आपकी लाइफ से निकलती है। तो आपको क्या करना है? तो क्या आप पास्ट में बैठे रहोगे, पास्ट में डूबे रहोगे कि मैं अब अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स ही नहीं देखना चाहता? क्यों नहीं देखना चाहते आप लाइफ में ब्लेसिंग्स? लाइफ कभी भी रुकती नहीं है, ज़िंदगी कभी भी रुकती नहीं है। जो चीज़ें होनी है, जैसी होनी है वो होती रहेगी।
कुछ कर्मा का पार्ट भी तो होता है। यहाँ पे द टावर सिचुएशन अगेन इज सेइंग कि यहाँ पे कार्मिक कुछ तो लेसन्स थे, कार्मिक सिचुएशंस कुछ ना कुछ बनी हुई थी जिसके कारण वो चीज़ें सारी ख़राब हो गई जो भगवान ने खुद ख़राब की है। उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, आप कितनी भी कोशिशें कर लेते लेकिन चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो पाती। ओके, द टावर कार्ड यही बता रहा है कि यहाँ पे एक बिजली गिरी और सब तहस नहस हो गया। इतना बड़ा जो अच्छा टावर था क्या कर पाए, एक नेचुरल कैलेमिटी थी वो। तो उसी तरह से आप ये समझो कि कुछ चीज़ें होनी थी, कुछ चीज़ें कार्मिक थी, वो होनी थी, लेकिन आपके हाथ से कुछ भगवान ने ले लिया तो आपको दे भी तो रहा है। तो वो क्या दे रहा है उसको देखने की कोशिश करो। ओके, यहाँ पे एज बिफोर का कार्ड जो अभी था, अभी अबाव का कार्ड आ गया। तो यहाँ पे जो हमारी साइकिल है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, जो एक ट्री सर्कल था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। कहाँ पे गया वो कार्ड, मैंने रख दिया था। ओके, तो यहाँ पे एक साइकिल जो है वो हमारी कंप्लीट हो रही है। एक लो फेस के बाद एक अच्छा टाइम भी तो आता है, तो वो टाइम मुझे यहाँ पे प्रिटेंड हो रहा है विथ दिस कार्ड। इट वॉज द लास्ट कार्ड। जैसे मैंने बोला था कि हम 3 कार्ड्स निकालेंगे और वो 3 कार्ड में से ये लास्ट कार्ड था। ओके, तो लास्ट कार्ड ही सबसे पॉजिटिव आया और पहले जो 2 कार्ड थे ये बोल रहे थे कि आप बहुत निगेटिव सोच रहे हो, आप बहुत निगेटिव हो रहे हो। मैं वो कार्ड ढूंढ रही हूँ। ओके, तो आपको ये बोल रहा है कि आप बहुत निगेटिव हो रहे हो, लेकिन हर एक चीज़ में कुछ पॉजिटिविटी भी तो छुपी होती है और वो देखने की ज़रूरत है आपको। और वो अगर आप नहीं देख पाए तो आप क्या करोगे। यहाँ पे अगर आप देखिए तो दिस साइकिल इज़ गेटिंग कम्प्लीटेड। ओके, ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है। फ्रॉम द डार्क यू आर गोइंग टू द पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, यहाँ पे ये जो डार्क एनर्जीज ने आपको कैप्चर किया था, डार्क एनर्जीज में आपको जकड़ लिया था, तो यहाँ पे एंजल्स भी तो आई है तो आपको ब्लेसिंग करने। तो यहाँ पे बिलो से अबाउ का कार्ड आ गया। ओके, दिस साइकिल इज गेटिंग कंप्लीटेड। ओके, ये जो ट्री सर्कल है ये कंप्लीट हो रहा है। ये जो ट्री है, ये जो लाइफ ट्री है, ये कंप्लीट हो रहा है। जो भी कार्मिक था, जो भी कार्मिक चीज़ें थी आपकी लाइफ में होनी, वो कंप्लीट हो गई है। आपको अभी डरने की कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें सही हो जाएगी। बस आपको फेथ होना चाहिए खुद के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर। तो अगेन से थैंक यू टू द यूनिवर्स, क्योंकि चीज़ें कितनी भी ख़राब हुई हो फिर भी कहीं कोई ना कोई एनर्जीज़ है जो आपको संभाल रही है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो बी थैंकफुल फॉर इट। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे दिया है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।